नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। कौरवों के ननिहाल की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर के कलजई पश्तून पात्र काबुलीवाला का मुल्क और सिकंदर से लेकर गौरी गजनवी और बाबर तक को पैर जमाने की जगह देने वाला वतन अफगानिस्तान एक समय रूस और अमेरिका के खिलाफ लड़ी गई लड़ाइयों के बाद अभी कठमुल्लेपन और अंतहीन मारकाट से लहूलुहान है। खासतौर से वहां की महिलाओं का दर्द, अपमान और शोषण को जैसे जैसे उजागर किया जा रहा है, वैसे वैसे अफगानिस्तान के समाज का छिपा हुआ सच सामने आ रहा है। तालिबानियों ने कभी उनका जीना मुहाल कर दिया था, लेकिन 2004 में वहां से तालिबानी शासन खत्म कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी सेना का वहां आना था। यह अमेरिकी सेनाएं दोहा एग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान आई थी, लेकिन अब अमेरिकी सेना की वापसी होने लगी है और तालिबानियों से मुक्ति की छटपटाहटें भी ठीक उसी तरह खत्म होने की तरफ इशारा कर रही हैं, मानो किसी बगीचे में खिलती हुई नन्ही सी कली को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से तोड़ दिया हो। 11 सितंबर 2021 वो दिन होगा जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को 20 साल पूरे हो जाएंगे और इसी दिन ये सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से वापस अपने देश अमेरिका आ जाएंगे। अफगानिस्तान में अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ किस तरह का गंदा बर्ताव किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में बद से बदतर दिनों की तरफ इशारा कर रहा है। हम जिस फोटो का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक जज एक महिला को कोड़ों से मार रहा था और महिला का अपराध ये कि वो अपने किसी पुरुष मित्र के साथ बाहर घूम रही थी। आप आज की कहानी का अंदाजा बस इसी फोटो के जिक्र से लगा सकते हैं। विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और इस आतंक ने तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब तालिबान के इसी आतंक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। जॉर्ज बुश के कार्यकाल में ही अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अब अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। बहुत कम विदेशी सैनिक अब अफगानिस्तान में बचे हैं और तालिबान फिर से अपने पैर अफगानिस्तान में पसार रहा है। औरतों पर तमाम तरह की बंदिशें लगा रहा है। इसे लेकर बुश ने चिंता जाहिर की है। जर्मन मीडिया संस्थान डॉयचे वेले को दिए गए एक इंटरव्यू में बुश ने कहा कि उन्हें डर है कि सैनिकों के वापस आ जाने के बाद अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों का ऐसा उत्पीड़न होगा जिसे बयान भी नहीं किया जा सकता। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद दिला दे कि कुछ साल पहले अफगानिस्तान में 53 महिलाओं और लड़कियों की वर्जिनिटी चेक का मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में आया था, क्योंकि वह शादी से पहले किसी के साथ यौन संबंध बनाना गैर कानूनी है। दोषी पाए जाने पर 15 साल की कैद का प्रावधान है। ये मामला कुछ खतों के जरिए सामने आया था। लिखे गए खतों में इन अवैध संबंधों को लेकर जुल्म की खतरनाक दास्तानें खुलकर सामने आ गई थी। इस मुद्दे पर अफगानी सरकार की दुनिया भर में जमकर किरकिरी हुई थी, लेकिन अफगान समाज में रूढ़ियां हर हाल में महिलाओं को गुलामी में जीने को विवश करती हैं। साल 2001 में तालिबान को सत्ता से बाहर करने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार की गुंजाइश जरूर बनने लगी थी और हामिद करजई सरकार के समर्थक पश्चिमी देशों ने भी ऐसी इच्छा जताई थी। अगस्त 2009 में महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाया गया, जिसका मकसद उन्हें बराबरी का हक दिलाना था। ये कानून देश में स्त्रियों के लिए समानता सुनिश्चित करने के अलावा बच्चों को अपराधी बनाने, जबरन शादी के लिए महिलाओं को खरीदने या बेचने या फिर उन्हें आत्मदाह करने पर मजबूर करने जैसे मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है। जब अशरफ गनी की सरकार अमेरिकी देखरेख में तालिबान से बातचीत करने में जुटी थी, तब कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद भी बाकी थी, लेकिन अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही ये आशंका गहरा गई है कि अफगानी लोकमानस का दर्द कहीं खतों और तस्वीरों में ही सिमट कर ना रह जाए। अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक तालिबान का शासन था। इस दौरान अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के ऊपर तरह तरह की अमानवीय पाबंदियां लगा दी गई थी। बाद में साल 2004 में अफगानिस्तान में नया संविधान बना, जिसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए। मौजूदा हालात की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। वहीं दूसरे पश्चिमी देश भी अपने सैनिकों को वापस बुलाने लगे हैं।
विदेशी सैनिकों को वापस जाते ही तालिबान ने अफगानिस्तान के लगभग 3/4 हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है और इन हिस्सों में उसने अपनी मर्जी का इस्लाम थोपना भी शुरू कर दिया है। बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान द गार्डियन ने एक रिपोर्ट की थी कि देश के कई हिस्सों में तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के ऊपर फिर से अमानवीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। मसलन महिलाएं बिना किसी पुरुष के साथ घर के बाहर नहीं निकल सकती, काम पर नहीं जा सकती और बच्चियां 6वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती। इन प्रतिबंधों को तोड़ने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में तालिबान का एक जज एक महिला को कोड़े से मार रहा था। महिला पर आरोप था कि उसने शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध क्यों बनाए। डॉचे वेले के इंटरव्यू में जब बुश से ये पूछा गया कि क्या वो ये सोचते हैं कि सैनिकों को वापस बुलाना एक गलती है, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती है और इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने तालिबान को खदेड़ा तो ये देखना बहुत सुकून देने वाला था कि कैसे अफगानी समाज तालिबान की बर्बरता से बाहर निकला और वहां की महिलाओं और लड़कियों ने अपना मुकाम बनाया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ बुरी तरह से हावी हो जाएगा और अफगान महिलाएं कुंठा, निराशा और शर्मिंदगी में सिर से पांव तलक डूब जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।